ये जिस तरह से हो गए, सरकारी है वो अपने भट्ठागोड़ हो गया उनका। तो इसी तरह से प्राइवेट मंडी होने के बाद में 2 साल के भीतर मध्य प्रदेश में 250 मंडी है, 50 मंडी बंद हो चुकी। तो इन्होंने एमएसपी खत्म करने के लिए प्राइवेट मंडी कानून बनाया। उसमें क्या है? नंबर 1 कि प्राइवेट मंडियों का क्या होगा? प्राइवेट मंडी कानून में वो जो कंपनी खरीदेगी वो अपना भाव तय करेगी। सरकार एमएसपी डिक्लेयर करे और ना करो वो कोई पाबंदी नहीं, उस कानून में कोई जिक्र ही नहीं है एमएसपी का। तो कंपनी की मर्जी किस भाव खरीदेंगे? आज सरकारी मंडी में हम ले जाते हैं, अगर वो एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदते तो हम हल्ला मचाते हैं। एक मंडी में रोड मचाते हैं, दूसरी मंडी में पूरा हरियाणा में हल्ला मच जाता है, सरकार पर दबाव पड़ता है। लेकिन जब प्राइवेट मंडी हो जाएगी तो उसकी मर्जी वो गुपचुप सौदा होगा और वो खेत में जाके खरीद सकते हैं, वो गांव में जाके खरीद सकते हैं, सड़क पर खरीद सकते हैं, मोबाइल पे खरीद सकते हैं। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस जो खरीदार है उनको। और जो खरीदार है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आपकी फसल, मान लीजिए मैं आपके बीच में आया हूं तो मेरे बारे में आपकी कोई पहचान नहीं है, तो आपकी फसल मैंने खरीद ली और खरीदने के बाद मैं भाग जाऊं, आप किसको पकड़ोगे? मंडी में तो रजिस्ट्रेशन है, मंडी में बैठे हैं, उसकी दुकान है, लेकिन प्राइवेट खरीदार को आप कैसे पकड़ोगे? तो पहले तो एमएसपी पर नहीं खरीदेगा, दूसरा आप जो अपनी फसल के पैसे आपको मिलेंगे नहीं कि नहीं मिलेंगे, और ऐसे हजारों मसले देश भर से आ रहे हैं कि खरीदी और भाग गया, खरीदे और भाग गया। तो ये है कानून। मोदी जी ने 15 अगस्त को ये भाषण दिया था, क्या कि भाई ये जो किसान आजाद हुए आज हमारे कानून में, देश आजाद हो गया 47 में, किसान हुए आजाद, हमने किसान को रक्षा कवच दे दिया। राजा महाराजा रक्षा करते ना, सिर पे टोपर, लोग आए छाती का ये उड़ा के, तो बोला हमने इनको रक्षा कवच दे दिया और हमने बिचौलियों से आजादी दिला दी, आड़ती, क्योंकि प्राइवेट मार्केट नहीं रहेगा। हम एक बात कहते हैं, आड़ती कौन है? एक छोटा व्यापारी, और जो प्राइवेट कंपनी खरीदने आएंगे वो आड़ती से बड़ी व्यापारी। तो हम ये बात चिल्ला के कह रहे हैं कि महाभारत में जिस तरह अभिमन्यु एक बार चारों तरफ से गदाधारियों ने घोट कर मार दिया था, मेरा किसान, कितनी जमीन है हमारे पास? 1 किला, 1.5 किला, 2 किला, 3 किला, 5 किला, 7 किला। ये हरियाणा का नक्शा है, ये पंजाब का, ये देश भर का। तो छोटा किसान और चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, वो महाभारत हुआ, अभिमन्यु वाली कहानी मेरे गरीब किसान के साथ। क्यों? कंपनी के साथ कानून होगा, कंपनी के साथ बैंक होगा, कंपनी के साथ पुलिस और प्रशासन होगा, कंपनी के साथ सब कुछ होगा, मैं अकेला हूं। तो ये कानून ये भी पूंजीपतियों के पक्ष का है। इसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं इस कानून में, और इसके खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते। एसडीएम के पास जाओ तो एसडीएम तो है कर्नाटका, ये सारे एसडीएम इसे ही है, टेलीफोन के यार है ऊपर पे। कर्नाटका की हिम्मत की वो ये कर दे, खुद खट्टर बैठा था। तो इसलिए आप समझ के रखो, एक दूसरा कानून भी काला कानून है, किसानों के खिलाफ है, कंपनियों के पक्ष में। इससे हमारी उपज जो है, ये सारी उपज जो किसी धागे की उपज हो, ये कंपनियों के कब्जे में चली जाएगी, कंपनी राज कायम हो जाएगा, पूंजीपतियों का मुकम्मल राज कायम हो जाएगा। तीसरा कानून वो है कि बड़ी कंपनियां खुद खेती करेंगी और करवाएंगी। अब ये मौका नहीं है, अब मौका नहीं है, क्योंकि जमीन हदबंदी कानून रुकावट है, वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कांग्रेस क्या है, 18 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा कोई नहीं खरीद सकता। तो एक कानून बना दिया कि आप किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, एक समझौता करो, एक एग्रीमेंट करो। एक किसान से नहीं करेंगे, वो गांव के गांव से करेंगे। तो वो एग्रीमेंट करेंगे, कौन है? उन कंपनियों का नाम बताया कौन कौन है। वो हैं जो विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, जो गोदामों में जमा करते हैं, जो अंबानी जिसे गाजर मूल्य का बेचने लगे, वो ये सारे पूंजीपति कंपनियां, तो वो आएंगे। इस कानून में लिखा है कि वो सेवा प्रदान करेंगे।
सेवा प्रदान करेंगे। सेवा का क्या मतलब है? सेवा का मतलब वो कहेंगे खाद हम देंगे आपको, बीज हम देंगे, मतलब देंगे मुफ्त नहीं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, आपको देंगे। तो खाद हम देंगे, बीज हम देंगे, मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए और कुछ चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन फसल वो करोगे जो हम चाहेंगे अपनी पसंद की। अब सवाल यह है कि जब फसल आएगी और फसल से जितनी आपने फसल कंपनी को दे दी, पहले क्या काटेगी वो? खाद का काटेगी, बीज का काटेगी, फला काटेगी और मर्जी के रेट। कंपनी से अगर आप नहीं लेते तो मार्केट में जो उस भाव से आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो अपना रेट लगाएगी। तो धीरे धीरे तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा कोई नहीं कह सकता, आएगा लेकिन नहीं आएगा। एक दूसरी बात है कि वो कंपनी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपसे, वो कंपनी आपकी जमीन के ऊपर लोन ले सकती है, कर्ज ले सकती है। आपने 2 किले दिए, मेरे 2 किले, उसने कर्ज ले लिया 10 लाख उसके ऊपर मान लो, या आपने गांव में दिया इतना, उसके ऊपर इतने करोड़ लोन ले लिया। अगर वो कंपनी लोन नहीं भरेगी तो आपकी जमीन का क्या होगा? पूरी तो होगी कि नहीं होगी? इस कानून में इतने चोर दरवाजे हैं, इतने हैं कि हमारी जमीन जो भूमि अधिग्रहण पे नहीं है इसकी, बागड़ई, झज्जर, गुड़गामा के 80 गांव उजाड़ने थे, 25,000 किला जमीन। ऐसे बहुत जगह हरियाणा में, ऐसे देश में जमीन नहीं खोस के बगावत हो गई थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो वो जमीन नहीं ले सके। मोदी ने भी अपने वो कानून तोड़ने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ भी बगावत होगी। अब ये नया तरीका निकाला है कि किसान की जमीन कंपनी के हाथ में कैसे आए, खुद कंपनी खेती कराएगी। तो ये तीसरा कानून हमारी जमीन को हड़पने का है। पहले कानून में सस्ता खरीदो, गोदामों में जमा करो, तो ये जितनी प्रजा है किसान को छोड़ दो, किसान के अलावा जितने लोग हैं वो तो महंगा खाना पड़ेगा, उनको महंगा खाना पड़ेगा, भयंकर भूखमरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरे कानून में एमएसपी खोस ली, और जो थोड़ा चौड़े खरीद होती है सरकारी मंडी में तब रुकमा होगी, तो रुकमा ही होती है। जो चौड़े होती है खुद आदमी नहीं बोले, जिसके साथ थोड़ी दूसरा खड़ा होकर बोल दे क्या कर रहा है, ये रुकमान के दे था लगे हुए। तो दूसरे में एमएसपी खोस ली, तीसरे में धरती खोस ली, ये 3 कानून। और रही कहीं कसर बिजली, आज हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये कुछ राज्य हैं जहां करीबन मुफ्त बिजली खेती के लिए मिलती है, ट्यूबवेलों के लिए मिलती है। अब ये बिजली भी प्राइवेट सेक्टरों को देने का कानून है 2020 जिसको कह रहे हैं, अब 2021 हो गया वो। और इस जो अब मानसून सत्र बैठा था उसमें पास होना था, लेकिन सारा देश में जो रोड़ा माच गया है तो बीजेपी थोड़ी सी चटनी गलिया ना गई। लेकिन अगर वो कानून आ जाता है तो ये बिजली जो खेती में सस्ती या मुफ्त मिलती है वो खत्म, और जो घरेलू बिजली आप 3 रुपए यूनिट, ये 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए यूनिट से कम नहीं होगी। तो रही गई कसर, कति वो काट देंगे। फिर से की भी थी तो ये पहाड़ी का बोलो हमने धुआं उठा दिया, यो कर दिया, मर गए लोग, अरे ये तो सारी तो गंगा हमने खराब करी है, सारी नदी ये गंदगी, कानपुर की फैक्ट्री, जो क्या कहते हैं इसको, जो ये चप्पल वगैरह बनाते हैं, सारी सड़ा दी। और ये और तो एक इंडस्ट्री, धुआं और केमिकल तरह तरह के। किसान की प्रणाली से जरूर धुआं होता है, दिल्ली में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नाक में जाता होगा, लेकिन वो तो इतना से जाता है। तो कुल जो धुआं है उसका 5% ऐसा जाता है, लेकिन कटक मारे तोड़ दिया, मारे भारी जुर्माने मारी थी। तो इसलिए ये जो कानून है इसमें किसानों का कोई जिगर नहीं है, किसानों का कोई हित नहीं है, ये कंपनियों के फायदे में है, कंपनियों के लिए, कंपनियों ने बढ़वाए हैं। आप काल का ये भास्कर उठा के देखो, उसमें भी वो जो ये अर्थव्यवस्था के खिलाड़ी को लिख रहे हैं कि हर सरकार को आक्रमणकारी नीति अपनानी चाहिए। आक्रमणकारी यही नीति है कि किसान जो है मेहनत कर सके, उनके ऊपर आक्रमण करो, इतना हमला करो कि वो शीघ्र ही भास्कर कानून बन जाए और फिर बुलडोजर से दबा दो। लेकिन क्योंकि किसान पहले से ही समझ रहे थे
पंजाब के किसानों के बॉर्डरों पर आ गए और आज ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को सशक्त करने के लिए हमारे संगठन का एक विचार है। जिन्होंने हमारा संगठन बनाया उनको हमने एक बात समझाई, मैं बोलूंगा सारा हिंदुस्तान उठ खड़ा हो और हरियाणा यूपी नहीं खड़ा हो, पर बात नहीं होगी। सारा देश खड़ा होना चाहिए। तीन तरफ से दिल्ली को हरियाणा घेरता है और एक तरफ से यूपी घेरता है। सारे देश के साथ साथ हरियाणा और यूपी खड़ा हो जाए, दिल्ली का जो राज है वो अन्याय नहीं कर सकेगा और वो थर-थर कांपेगा। मैंने कही पीपड़ी में मुरादा 35 जगह ऐसी बगाव होती थी, पीपड़ी जैसी जब इमरजेंसी टूटी थी, हाथ आते ना टूटी। तो आज ये आंदोलन एक ताकतवर आंदोलन है। इसको ताकत देने के लिए मुजफ्फरनगर की पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका मैं एक ट्राई करता हूं, आप हम सब उसके मातहत इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो वो पंचायत किसानों ने साबित कर दिया। उन्होंने ना किसान तो चले गए, निराश हो गए, हताश हो गए, फला हो गए। और मुजफ्फर पंचायत से पहले करनाल में जो करा, एक बात करनाल वाला के मामले में मैं कहना चाहूंगा, ये लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, कानून टूटे इसको कहते हैं, ये काम मजिस्ट्रेट का नहीं होता है। पुलिस देखती इसको, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सीआरपी हो, बीएस हो। सीआरपी का अफसर, बीएसएफ का अफसर या पुलिस का अफसर जाएगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, साहब ये भी ये काबू में नहीं आ रहे, हमने हुक्म करो। समझा? वो एक लाइन का लिखे या जवाब में ले, बाद में लिख पा ले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पुलिस वाला आता है, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट निगाह फैलाता है, भाई ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। ये उसको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। एसडीएम के पास तो कोई पुलिस नहीं गई हरियाणा की, यदि आप हमें हुक्म करो। जब तक किसान आए नहीं थे, जब तक किसान आए नहीं थे,